वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में जो टॉपिक है वो इंडियन ज्योग्राफी का है और इसमें जो इंडिया में धात्विक खनिज पाए जाते हैं उनका स्थान, उनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं वो सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे जो आयरन ओर है या लौह अयस्क इन क्षेत्रों में पाया जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे आप ये क्लास देखेंगे। डेली टाइम ये 1 बजे का ही है जिसमें जीएस सेक्शन कवर हो रहा है और साथ में रात को 9 बजे जीएस की प्रैक्टिस भी होती है जिसमें मॉक टेस्ट आपको करवाए जा रहे हैं रात को 9 बजे। दोनों क्लासेस इंपॉर्टेंट है, साथ में शॉर्ट वीडियो भी देखते रहिए, उसमें भी कोई ना कोई फैक्ट आपके हर शॉर्ट में डिस्कस होता है। इसके साथ ही अगर आप प्रिपरेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस 2025 का फॉर्म फिल हो रहा है, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप प्री प्लस मेंस कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करें जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नया कोर्स आ चुका है। आरओ के एग्ज़ाम के लिए जो भी बच्चे वेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि टाइम कब है, क्या मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा कब, तो देखिए अभी एग्ज़ाम का कोई क्लेरिफिकेशन तो दिया नहीं है आयोग ने और अभी तक रिपोर्ट आई भी नहीं है उनकी। तो एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेशन हम लोग जो रख रहे हैं वो हर बार सोचे 1 महीने 2 महीने, लेकिन कोई भी क्लियर नहीं बता रहा। अगर आप ये सोचें कि किसी ने बोल दिया मई में हो रहा है, जून में हो रहा है, अप्रैल में हो रहा है, सब कहने की बातें, अभी किसी को नहीं पता है कब है एग्ज़ाम। ठीक है, आपके पास सिर्फ समय है तैयारी का, आपके हाथ में जो है वो कर सकते हैं। एग्ज़ाम तो होगा कंफर्म है, तो जो समय है उसे तैयारी में दीजिए, अपना समय इधर उधर ना वेस्ट करें। तो पढ़ाई करते रहें। क्रैश कोर्स है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो आप समझ रहे हैं आपकी तैयारी में कमी है उसको कीजिए। ठीक है, तो उस तरीके से अपनी तैयारी कंप्लीट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिए गए हैं, आप उन पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए लौह अयस्क के बारे में कि भारत में लौह अयस्क के तो प्रचुर भंडार हैं, प्रचुर संसाधन हैं। यहाँ एशिया के विशालतम लौह अयस्क आरक्षित हैं। हमारे देश में इस अयस्क के 2 प्रकार हैं, एक तो हेमेटाइट है, दूसरा मैग्नेटाइट। तो 2 प्रकार के लौह अयस्क भारत में पाए जाते हैं। इसकी उच्च गुणवत्ता के कारण वैश्विक स्तर पर इसकी मांग बहुत अधिक होती है। तो लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग जो 95% है वो कहाँ मिलेगा, तो उड़ीसा में, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो जितना भी हमारे यहाँ ये संसाधन है, भंडार है, उसका 95% इन्हीं राज्यों में पाया जा रहा है। तो उड़ीसा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। ये स्थान भी याद रखिएगा, प्रश्न बनते हैं। यहाँ की महत्वपूर्ण खदानें कौन सी हैं, तो खान पूछी जाती है। गुरु महिसानी है, सुलायपत है, बादाम पहाड़ है मयूरभंज में, किरबुरु है केंदुझर में और बोनाई है सुंदरगढ़ में। तो ये महत्वपूर्ण खदानें भी हैं। झारखंड की ऐसी ही पहाड़ी श्रृंखलाओं में कुछ सबसे पुरानी लौह अयस्क की खदानें हैं तथा अधिकतर लौह और इस्पात संयंत्र इनके आसपास ही स्थित हैं। ठीक है, क्योंकि संसाधन यहीं पे। तो नोवा मंडी और गुआ जैसी अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में स्थित हैं। तो नोवा मंडी और कौन सा हो गया, गुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र पे। तो यह पट्टी और आगे दुर्ग, दंतेवाड़ा और बैलाडीला तक फैली हुई है। दल्ली तथा दुर्ग में राजहरा की जो खदानें हैं वो देश की लौह अयस्क की सबसे महत्वपूर्ण खदानें, पॉइंट याद रखिएगा। कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप कहाँ मिलेंगे, तो बेल्लारी जिले में मिलेंगे। इनके संदूर, होसपेटे क्षेत्र में और चिकमंगलूर जिले की बाबा बूदन पहाड़ियों और कुद्रेमुख, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुरू, इन जिलों में कुछ हिस्सों में ये लौह अयस्क के क्या कहते हैं भंडार मिलेंगे। महाराष्ट्र के चंद्रपुरा भंडारा और रत्नागिरी जिले, तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल जिले, आंध्र प्रदेश का कुर्नूल, कडप्पा, अनंतपुर जिले, तमिलनाडु राज्य के सेलम और नीलगिरी जिले, ये क्या है, लौह अयस्क खनन के लिए अन्य प्रदेश हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। गोवा भी लौह अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में उभरा है। तो भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ सैल तंत्र में पाया जाता है और धारवाड़ जो सैल तंत्र है भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सैल है। तो कोयले के निक्षेप या कोयला कहाँ पाया जाएगा, तो गोंडवाना जो चट्टाने हैं, लेकिन ये जो लौह अयस्क का किस में पाया जा रहा है, तो धारवाड़ सैल तंत्र में, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बैलाडीला खान से उत्तम कोटि के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन होता है। बैलाडीला खान भारत की
सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस पोर्ट से निर्यात किया जाता है जापान को, एक तो प्रश्न यही बन सकता है। दूसरा ये हो सकता है आपको दिया जाएगा कि 95% जो कोयले का भंडार है वो इन राज्यों में पाया जाता है, सही क्रम में लगा, या फिर आपको एक दो बस राज्य इधर उधर करके दे दिया जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक एक चीज इसमें याद करते चलिएगा। जो कुद्रेमुख है कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान है। कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नाथरा की पाल और थूरहुंडेर क्षेत्र ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत में लौह अयस्क के कुल जो आरक्षित भंडार है इसका लगभग 95% जो भंडारण है वो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में संचित है। एक बार अगर राज्यवार क्रम देखेंगे इनके कौन कौन से क्षेत्र हैं लौह अयस्क के लिए, तो वो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले उड़ीसा राज्य है। तो उड़ीसा राज्य में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो गुरु महिसानी है, सुलेपत है, बादाम पहाड़ है, किरुबिरू है, किरुबुरु और बांसपानी, ठकुरानी, कुरुबंद, फिलोरा, दैतरी, सुकिंदा, टोमका, अमरकोट और चिमरा। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ में दल्ली राजहरा है, बैलाडीला है, अरीडोंगरी है, दंतेवाड़ा है, बस्तर और बिलासपुर। झारखंड में नोवामुंडी है, गुआ, पलामू और सिंदूरपुर है। कर्नाटक का बेलारी आपको पता है बहुत फेमस है, जो कि विजयनगर में स्थित है। शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बाबा बुदन, तुमकुर, बीजापुर और सिंदूर है। महाराष्ट्र का रत्नागिरी और चंद्रपुर है। तमिलनाडु का नीलगिरी और सेलम। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वारंगल है, कुर्नूल है, जगियापेटा है, रमल्ला कोटा है, वेलदुर्थी है, बेयाराम है, अनंतपुर है और नेल्लोर है। गुजरात का भावनगर, नवानगर, पोरबंदर, जूनागढ़, वडोदरा और खंडेश्वर है। राजस्थान में उदयपुर, थूरहुंडेर, नाथरा की पाल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैच करने को आ जाते हैं प्रश्न। लौह अयस्क के साथ साथ हम तांबे के बारे में भी बात करेंगे। तो तांबे के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर, जनरेटर्स, इन सभी में विद्युत उद्योग के लिए तांबा एक अपरिहार्य धातु है। इसका यूज करते हैं और ये एक तरह की मिश्र धातु योग्य है। मिश्र करके भी अन्य धातु का निर्माण करते हैं। इसे यह घात वर्ध है और तन्य धातु है। आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसे स्वर्ण के साथ मिलाया जाता है, दृढ़ता प्रदान करने के लिए, क्योंकि सोना काफी लचीला होता है। तो तांबा निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम जिले में, एमपी के बालाघाट में, राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिलों में पाए जाते हैं। तांबा के गौड़ उत्पादक आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले का अग्निगुंडाला है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग और हासन जिले हैं और तमिलनाडु का दक्षिण आर्काट जिला है। भारत में तांबा धारवाड़ और कुड़प्पा के प्राचीन रवियदार संरचनाओं में पाए जाते हैं। शैल याद रखिएगा कि इन चट्टानों में कौन से अयस्क मिल रहे हैं, ठीक है। तांबे का जो 53.81% है ये प्राकृतिक स्रोत इसका राजस्थान में ही है। सबसे ज्यादा क्षेत्र आप देख रहे हैं राजस्थान का है। तो मलाजखंड, बालाघाट एमपी का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है और भारत के अधिकांश जो ताम्र उत्पादन पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का ही नियंत्रण है। इसमें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आ जाती है। मलाजखंड जो बालाघाट में है, यह भी आप लोगों ने देखा कि एमपी का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में है और खेतड़ी के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कोलिहान, बनवास, चांदमारी, धनीबासरी आदि क्षेत्रों में भी तांबे के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। वर्तमान में खेतड़ी में तांबे का उत्खनन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तांबे के क्षेत्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है, कर्नाटक का हासन है, खम्माम तेलंगाना का है और खेतड़ी राजस्थान का है। अब एक लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एमपी में देखिए मलाजखंड क्षेत्र है, बालाघाट, बड़गांव, बैतूल का। राजस्थान में अजमेर है, भिलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर, जयपुर, खेतड़ी जो झुंझुनू वाला है और पाली, सीकर, सिंघानिया, सिरोही, अलवर, ये सारे क्षेत्र राजस्थान के हैं। झारखंड में हजारीबाग है, संथाल परगना है, घाटशिला, सुरदा जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में है ये क्षेत्र, मुसाबनी, राजदा, पलामू और सोनामाखी, ये सारे झारखंड के। महाराष्ट्र में भी तांबा मिलता है, तलोजा क्षेत्र में। सिक्किम में डिक्यूगिस्नी, भोटांग, रोहतक, जुगडूम और सिरबोंग, यहाँ पर तांबे के जो क्षेत्र हैं वो आप देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो हमने एमपी, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र और सिक्किम में देखे क्षेत्र तांबे के। तो ये जो धातु से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं या इनकी खदानें पूछ ली जाती लौह अयस्क और तांबे के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।